सूर्पणखा आई एक दिन। सूर्पणखा कौन है पता है? कौन है? हाँ, रावण की बहन। कौन बोला बच्चा? बिटिया बोली। हाँ, रावण की बहन। पंचवटी सो गई एक बारा। भगवान के दोनों पांव में 24 चिन्ह हैं। कितने कितने? 24। राम जी के दाहिने पांव में जो 24 चिन्ह है वो सीता जी के बाएं पांव में है, और सीता जी के जो दाहिने पांव में है वो राम जी के बाएं पांव में है। तो राम जी जब चलते थे तो धरती पर, मिट्टी पर वो सारे चिन्ह बन जाते थे। चित्रकूट गई, भगवान के पद चिन्ह दिखाई पड़े। सूर्पणखा सोची जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। पीछा करते करते गई, दूर से देखी सीता राम जी बैठे थे। सुंदर नकली चेहरा माया का बना कर गई, राम जी से जाकर बोली। क्या बोली? प्ले बटन दबा दिया उसने। शुरू हो गई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तिहु नाही। आते अब लगी रहे कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। डिस्क ब्रेक। क्या बोली? बोली 3 लोग 14 भुवन घूम घूम कर आ रहे हूं, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरे इतनी सुंदर कोई स्त्री मिली। हम तुम मिले नहीं है, ब्रह्मा जी ने जानबूझकर हमको तुमको मिलवाया है। क्यों? चलो हम तुम शादी कर लेते हैं। 100% तो तुम भी मेरे लायक नहीं हो, बट डोंट वरी, आई विल एडजस्ट विथ यू। मैं काम चला लूंगी। भगवान सोचे कि कह रही है कि हम 100% नहीं है। बोली मन माना कछु तुम ही निहारी। तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। भगवान बोले हमको का देखी हो, उधर जाओ, अहै कुंवार मोर लघु भ्राता। उधर मेरा छोटा भाई है, उसके पास जाओ। गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी समझ गए तो रावण की बहन है, नकली चेहरा बनाकर आई है। जाकर वही प्ले बटन वहां भी दबाई। घूमी हूं, कोई मिला नहीं, हम तुम मिले, ब्रह्मा जी चाहते हैं शादी कर ले। लक्ष्मण जी बोले हमारे बारे में कुछ जानती हो? क्या जानती हो? हम कौन हैं, कैसे हैं? वो बोली कि उधर जो बैठे हैं वो बोले हैं आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले हम कुमार नहीं, हम खाली मारत हैं बस। अच्छा क्यों शादी करना है तुमको? बोली रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले मैं जो भेजे हैं तुमको, मैं उनका दास हूं। सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा। पूछी वो कौन है? बोली वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो राजा है। उधर करोगी रानी बन जाओगी, हमारे साथ करोगी दासी बन जाओगी। क्या बनना है? रानी बनना है। खड़ी क्यों हो, जाओ। फिर गई राम जी के पास। इस सूर्पणखा बोल रही है। हाँ। राम जी बोले जाओ जाओ लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण भैया कहा दूसरी बार बर्दाश्त करते। बोले सुन, तेरा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। एक क्रोध में आई, विकराल रूप धारण करके दौड़ी सीता मैया की ओर। राम जी ने सीता मैया को भयभीत देखा। लक्ष्मण जी से बोला भाई जी भैया क्या कर दो? हाँ काट दो। क्या काट दो? केवल नाक नहीं, अरे लक्ष्मण अति लाघव सो नाक ताके कर रावण मनो। कान काट के हाथ पे रख दिया लक्ष्मण जी ने। कहा जाओ अपने भाई रावण को दे देना। मिला लो, 2 कान 1 नान बरोबर है, कम बेसी तो नहीं है। हाँ भाई, अब बाद में तुमको हमारे ठकान कहा गया। मिला 2 ठकान 1 नाक। रावण के पास नहीं गई। किसके पास गई? खरदूषण के पास। अब यहां भी एक बड़ी सूक्ष्म कथा है।
सूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा, और उसको किसने मारा था? तो रावण ने अपने बहनोई को ही मार डाला था। वो उसी दिन सूर्पणखा मन में ठानी थी कि रावण तुम्हारा सर्वनाश करा के रहूंगी मैं। खरदूषण के पास क्यों गई? वो जानती है कि जितना बल रावण में है उतना ही खरदूषण में है। पहले खरदूषण को लेके चलो, यदि ये दोनों मर जाएंगे इसका मतलब राम रावण को भी मार देंगे। खरदूषण के पास जाके लगी रोने। खरदूषण गए, लेकर गई। ये दोनों इतने बड़े महामूर्ख चक्र चूड़ामणि हैं, इन दोनों को नहीं पता चला कि हम दोनों को ट्रायल में लेके जा रही है। लेके गई, राम जी ने ऐसी माया रची, आपस में ही लड़के सब मर गए। यहां पर जो प्रसंग में कहा, भगवान सीता जी से सावधान हो गए। पंचवटी की बात है, जब खरदूषण आए हैं तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि सीता जी को लेके भीतर जाइए, आप भीतर जाइए। क्यों? राम जी को डर है क्या कि राम मार देंगे सीता जी को? नहीं, राम जी सोचने लगे जैसे जयंत को नहीं मारने दी वैसे बोल पड़ेंगे कि हमरो संतान है, मत मारिए, तो छोड़ना पड़ेगा इन राक्षसों को। तो लक्ष्मण जी को बोले इनको लेके भीतर जाइए आप। सीता जी को लक्ष्मण जी लेके गए, भगवान ने माया रची, आपस में लड़के मर गए। पहुंची रावण के पास, लाकर लगे चिल्लाने, करसिपान इसो वस दिन राती, सुधि नहीं तव सिर पर आलाती। रावण तुमको पता नहीं, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। रावण बोला प्रवचन मत सुनाओ, ये नाक कान कहां कटवा के चली आई तू? शूर्पणखा सब बताई। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी, फिर क्या हो गया? चले गए दोनों। चले गए मतलब मर गए। खरदूषण मर गए, रावण सुना, गया कमरे में अपने, दरवाजा बंद किया और एकांत में रावण सोचने लगा। क्या सोचने लगा? खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं कुमारई बिनु भगवंता। रावण सोचता है जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर कोई मारने वाला नहीं है। खरदूषण मर गए, इसका एक ही अर्थ है कि भगवान अवतार ले लिए हैं। किसने सोचा? रावण ने। अब रावण सोचा भगवान अवतार लिए तो हमको भी तो मुक्ति पाना है। उठाओ माला, शुरू करो आज से भजन। 5 मिनट माला जपा, उसके बाद उबासी आने लगी, माला छूट गया। फिर बोला होई भजन तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र। मेरा तामसी शरीर है, मैं चाह कर भी भजन करने वाला नहीं हूं। भजन नहीं कर पाऊंगा, उद्धार कैसे होगा? भगवान आ गए हैं। बहुत सोचने के बाद रावण ने निर्णय किया, भजन नहीं कर पाता हूं तो क्या हुआ? युद्ध करूंगा। तो मैं जाई बैर हठी करी। राम करे चाहे मत करे, मैं अपनी ओर से युद्ध करूंगा। और राम के बाण से प्राण का त्याग करके मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। चला मारीच के पास। किसके पास? मारीच के पास। इधर पंचवटी में लक्ष्मण जी गए हैं पुष्पदल लेने। सीता जी राम जी आपस में वार्ता कर रहे हैं। राम जी बोले सीते, मैं कुछ लीला करना चाहता हूं। रावण ने अब तक मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया, इसलिए मैं उसको मार नहीं पा रहा हूं। मैं चाहता हूं वो अपराध करे जिससे मुझे मारने का कारण मिले। मां ने कहा प्रभु क्या आज्ञा है? राम जी बोले जब तक धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं सीता जी, आप अग्नि में जाकर बैठ जाइए। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि ये रहेंगी तो किसी को मारने नहीं देगी। सीता मैया अग्नि में जाकर बैठ गई। राम जी के पास मैया ने अपना फोटो छोड़ दिया, तैसई रूप सील सुबुनीता। अब याद रखिएगा, रावण मेरी मां का हरण नहीं किया। रावण किसका हरण किया है?
सीता मैया के फोटो का। और ये रहस्य लक्ष्मण जी भी नहीं जानते हैं, केवल राम जी और सीता मैया जानती हैं। लोग कहते हैं राम जी ने मां का परीक्षण किया था, अग्नि परीक्षा। वो परीक्षा नहीं थी, असली सीता जी अग्नि में बैठी थी, इसलिए नकली सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराया और असली सीता जी अग्नि से बाहर राम जी के पास चली आई, और ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। कि रावण जा रहा है मारीच के पास। धन्य है प्रभु, ये खरवास में कौन बिया होता है भगवान मालिक। हम एक बार अमेरिका में एक पंडित जी से पूछी, बताइए आप लोग कौन पतरा लेके बैठते हैं यहां पर कि सारा शादी विवाह का डेट संडे को निकल जाता है। अमेरिका में चाचा जी जितना ब्याह होता है शनिवार रविवार 2 दिन, बीच में कोनो मुहूर्त नहीं है। बोले महाराज बीच में यदि मुहूर्त निकाल देंगे तो हमको बुलाएगा कौन। यहां वही पंडित जी सबसे बढ़िया है जो शनिवार रविवार का मुहूर्त निकालते हैं। क्यों, वीकडेज में किसी को टाइम ही नहीं है, सब छुट्टी में जाएंगे विवाह में। रावण पहुंचा मारीच के पास, प्रणाम करके बोला चलिए सोने का हिरण बनिए, राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच बोला दिमाग ठीक है तुम्हारा, राम जीव नहीं है जगदीश है, शरण में जाओ। रावण बोला प्रवचन सुनने नहीं आया हूं, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, यस नो में उत्तर दो। मारीच बोला जाऊंगा तो राम मार देंगे, जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला नो बोलो एक बार, मैं अभी मार दूंगा। तुम एक बार ना बोलो बस, राम तो जाओगे तब न मारेंगे, तुम ना बोलो मैं अभी मार दूंगा। हो गया, मार दिया। मारीच देखा कि अब तो मरना तय हो गया है, जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथ से क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथ से मरा जाए, उद्धार हो जाएगा जीवन का। मारीच सोच कर गया, और आप सब जानते हैं बहुत दूर भगवान दौड़ा करके मारीच को बाण मारे। बाण लगते मारीच हां लक्ष्मण चिल्लाया है। सीता जी ने लक्ष्मण जी को बरबस भेजा है राम जी के पास, और इधर रावण आया और मेरी मां को उठा करके लेकर गया। लेकिन आपको बताऊं, कई लोग कहते हैं कि रावण सीता मैया से विवाह करना चाहता था। ये निरीह मूर्खता भरी बात है। अरे रावण जानता है कि सीता जी जगदम्बा है। आप मानस पढ़िएगा, गोस्वामी जी स्पष्ट लिखे हैं, रावण ने हरण करने से पहले मन में सीता जी के पांव को छू के प्रणाम किया है, और कहता है मां मैं चाहूं तो इसी वन में राम जी से युद्ध करके मुक्त हो सकता हूं, लेकिन मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन जो लंका में बैठे हूं कैसे मुक्त होंगे। उनको मुक्त करने के लिए राम जी को वहां जाना पड़ेगा, और राम जी वहां कब जाएंगे, जब आप वहां चलेंगे। इसलिए हम सबको मुक्ति देने के लिए मैया आपको चलना पड़ेगा। ये मन में बोला, मनमहु चरण बंदी सुख माना, और ऊपर से आंख दिखा रहा है। उठा करके मां को लेकर गया। मार्ग में जटायु जी से युद्ध हुआ है। रावण ने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। भगवान सीता मैया को ढूंढते हुए जटायु जी के पास पहुंचे हैं। ये प्रसंग आपको सुनाया था एक दिन बीच में। जटायु जी ने कहा प्रभु दक्षिण दिशा में रावण लेकर गया है, आपको सूचना देने के लिए प्राण रखा था, प्रभु मुझे विदा करिए। राम जी रोने लगे, कहे जटायु जी से तात आपके पास कोई बेटा नहीं है, मेरे पास मेरे पिताजी नहीं है, कुछ दिन और जीवित रह जाते आप तो राम को पिता का सुख मिल जाता और आपको पुत्र का सुख मिल जाता। जटायु जी ने कहा राम आपके पिताजी मेरे मित्र थे, और मैंने सुना है कि मेरे मित्र दशरथ
अपने पुत्र के वियोग में मर गए। यदि राम के लिए दशरथ मर सकते हैं तो सीता के वियोग में ये जटायु नहीं मर सकता क्या? मैं अपने बहू के वियोग में प्राण का त्याग करूंगा। राम जी ने जटायु जी को अपना धाम प्रदान किया है। अविरल भक्ति मांग करके जटायु जी ने प्राण का त्याग किया और राम जी ने जटायु जी की अंतिम क्रिया अपने हाथों से पूर्ण की।